गाजा से हमास के सफाए के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल ने विध्वंसक जंग छेड़ दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर लगातार हमले कर रही है। इसी बीच सोमवार को आईडीएफ ने 1600 से ज्यादा हमले कर पूरे लेबनान को धुआं कर दिया। एयर स्ट्राइक में 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए जाने का दावा किया जा रहा है। साल 1990 के बाद लेबनान पर यह इसराइल का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। यानी 34 साल बाद लेबनान पर तबाही की नई आफत टूट पड़ी है। इजरायली हमले में लेबनान में 550 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि 1800 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनके लेबनान के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाया है। नागरिकों को हमले से पहले ही हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर चले जाने की अपील भी की गई थी। इस हमले के बाद अमेरिका समेत अरब देशों के बीच एक बार फिर तनातनी बढ़ती दिख रही है। गाजा के बाद इसराइल के इस नए वॉर जोन पर दुनिया की नजरें टिकी। इसराइल की मौजूदा एयर स्ट्राइक को लेकर बताया जा रहा है कि तबाही का दायरा इतना बड़ा था कि पूरे दक्षिणी लेबनान में चीख पुकार मच गई। हिजबुल्लाह के लड़ाके अंडरग्राउंड ठिकानों को छोड़कर भाग गए, जबकि इससे कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह इसराइल को दहलाने की तैयारी में था। लेकिन मोसाद के इनपुट पर आईडीएफ ने हिजबुल्लाह का हमला नाकाम कर दिया और उसके रॉकेट और मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को भी बर्बाद कर दिया। इससे पहले हिजबुल्लाह ने इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिससे इजरायली एयरबेस पर आग लग गई थी। अब इसराइल ने बदला लिया। अगर इसराइल हमले नहीं करता तो हिजबुल्लाह एक और बड़े हमले की तैयारी में था। मोसाद का इनपुट था कि हिजबुल्लाह 3DR मिसाइल से हमले करने वाला था। 3DR मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है और 300 किलो विस्फोटक ले जाकर हमला करने में सक्षम है। यानी 21-22 सितंबर की रात को हमले करने के बाद 23 सितंबर की सुबह भी हिजबुल्लाह इसराइल के रिहायशी इलाकों पर हमले करके तबाही मचा देता, अगर वक्त पर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई नहीं की होती। इसराइल ने 23 सितंबर की सुबह हिजबुल्लाह के उन तमाम मिसाइल लॉन्च साइट्स को नष्ट कर डाला जहां से वो हमले करने वाला था। लेबनान में मची तबाही को लेकर देश के केयरटेकर हेल्थ मिनिस्टर फिरस अबियद ने जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय को मिले आंकड़ों के मुताबिक अब तक 558 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 50 बच्चे और 94 महिलाएं शामिल हैं। ईमानदारी से कहूं तो इजराइल के उस दावे के विपरीत है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ लड़ाकों को निशाना बना रहे हैं। उनके दावों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। दुर्भाग्य से कल के हमले में ज्यादातर आम नागरिकों को नुकसान पहुंचा है। वे अपने घरों में दफन हो गए हैं। जहां तक घायलों की बात है, 1835 लोग घायल हुए हैं। इन घायलों को 54 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हिजबुल्लाह पर लगातार हमलों के पीछे इसराइल का प्लान है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर करके वहां एक डिफेंस लाइन तैयार की जाए। साथ ही लोगों को एक अलग इलाके में बसाया जाए, जिससे वहां हिजबुल्लाह का कंट्रोल पूरी तरह खत्म किया जा सके और उत्तरी बॉर्डर पर यहूदी कॉलोनी को फिर से बसाया जा सके। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अंदेशा जताया है कि जिस तरफ ये युद्ध जाता दिख रहा है, उससे लग रहा है कि लेबनान गाजा बनने की दिशा की तरफ बढ़ रहा है।